बाबा बली साहब दे जन्म बरतांत खाड़ा और मालयुद्ध, इसकी कहानी जो है इस प्रकार से है। बाबा जी का जन्म जो है तो मक्का मदीना में होया था। इनके पिता का नाम राजा कैलाश बताया जाता। इनके 4 भाई हुए। एक दानो, कानो, बानो और सिद्धचानो। इनको कागजों में चंडूर साहिब भी कहते हैं। ये बचपन से जरा साधारण थे, ये इनको सिद्धचानो भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनकी माता ने इन चारों भाइयों से आंब मंगवाए और चारों भाई गए। आंब ऊंची डाली पे लगे हुए थे, उतारे नहीं गए। सब भाई जो है वापस आ गए और सिचानो गए। उन्होंने देखा आंब तो बहुत ऊंचे हैं। उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को हिलाया और जड़ों समेत जो उठा करके ले आए। इससे भाइयों ने देखा कि ये जो आज ही इतना बलवान है, जो काम हमसे नहीं हो पाया वो इसने कर दिखाया। इतने बड़े पेड़ को अपनी माता के सामने रख दिया, लो माता आम खा लो। माता भी हैरान हो गई, इस बच्चे ने भाई क्या काम किया। तो भाई भी ईर्ष्या करने लगे, अभी इसका हाल ऐसा है तो कल के लिए हमारे को ये नहीं जीने देगा। फिर उन्होंने प्लान बनाया और घूमने के लिए चले। जब घूमने के लिए चले तो रास्ते में एक मरी हुई हाथन, उसने रास्ता रोक रखा था। सभी भाइयों ने कहा, यार इसको कौन उठाएगा भाई, ये तो बहुत भारी है, हमारे में ऐसा कौन बलवान है। तो वो सीधा बेचारा भाई चंडूर साहब सिचानो जी बोलता है, अरे भाई मैं उठाऊंगा। तो उन्होंने बोला उठा दो। अच्छा, हाथन को उठाने के लिए तो मैं चल जाऊंगा, परंतु फिर मेरे को धोखा ना करें, मुझे जो है अपने साथ ही रखना। और उसने बोला, भाई मैं वचन देता हूँ, हम वचन देते हैं। 3 पैर के वचन हुए और चौथे पैरा मिला लेंगे तीजो भाई। इतना सिंचाना ने सुना और गया जो उसका मारा। उसने हाथन को पकड़ा फुल्लां के नाल और ऊपर को मारा। घूमती पौंदी नजर नहीं आई और नहाया धोया भाइयों के पास आ गया। भाई बुलाया, भाई तै बड़ा नीच कर्म कित्या कसतरी ने, तू नहीं होना हने नहीं मिली सकता, तेरा काम नहीं था, तैं तो बड़ा जुल्म कित्या। सिचानो बोलो, भाई भाई तू है नहीं बोली रहा। तो वहाँ एक डुमना जात का मनुष्य था, उसके सामने ये बात हुई थी। उसने बोलिया, भाई उसको सद्दी ने लिया हुआ, तुम्हें बोल लिया कि नहीं बोल लिया भाई। तो उसको बुलवाया गया
उसको भी उन्होंने प्रेस डाला कि भाई बचन तो देती रहे हैं, तीन पैर हरे पर चौथे जोगा बोली रहा मिलने, तीये पैर होनी है, चौथे पैर होनी है बोली रहा। और ऐसा जो है बोल कर वो उन्होंने अलग कर दिया। छोटा भाई सिचानो रोने लगा, इन्होंने तो मेरे साथ बहुत धोखा किया। और जिसने उसकी गुआही दी उसको भी उसने श्राप दिया कि जा, तुम्हारा नूर और तेग बेग नहीं होगा, कोई नहीं, बेगुरे आप लोग, मेरी झूठी गुआही दी थी, तुम्हारे हथे खांगा सजे को से दरगाह नहीं आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। तो भाइयों, और वो जंगल को चला गया। जंगल में उसने शिव जी की आराधना की, तपस्या की। इससे उसको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद वो घूमता हुआ चलता रहा। उसकी भेंट जो है लूणा से हुई। लूणा को वो पसंद आया और उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद उसके जो शक्तियाँ थी, बलवानियाँ थी, वो राजा कांसा को पता चला कि ऐसा बलवान और शक्तिशाली एक व्यक्ति देखा है हमने, तो आप उसको देखो जाके और अपने पास रखो, हमारे काम आएगा। कांसा अपने आपको भी बहुत शक्तिशाली समझता था और था भी। वो भी उसको देखने आया, परखने आया। उसने कई शक्तियाँ अपनी उसके ऊपर छोड़ी, लेकिन असमर्थ रहा। फिर सिचानो जीतता गया उससे, और उसने बोला भाई देखो, मैं ऐसे खोज कर रहा था, ऐसा मेरे को व्यक्ति मिलता, सो आप मिल गए, आप मेरे पास चलिए, आप बहुत बड़े पहलवान हैं, और मेरे एक दुश्मन होगा कृष्ण, उससे मैं तेरा मल्ल युद्ध कराऊंगा और उसको मारना है आपने। ऐसा सुनकर उसको जोश जे आया, बोला चलो। और उसका शरीर फूला, जो कपड़े पहने हुए थे वो फट गए। और उसने बोला भाई मेरे तन को ढकने के लिए दो। तो कहा जाता है कि छिया चमारी तड़ागी, जितना जे चमड़ा छिया चमारा चमड़ा होंदा सहजोड़ी ने भी दित्या, ता भी उल्टी गाठ नहीं हुई, इतना भारा शरीर हो गया। तो भाइयों, ले गया राजा कांसा, और खबर कांसे को हो गई थी कि मेरा बैरी जो है जन्म चुका है। रात भी नींद नहीं आती थी, और उसने जो है कृष्ण के कई करतब देखे सुने, और उसके लिए मल्ल युद्ध रखा, उसके लिए जो है लिख परवाने भेजे, और कान्ह जी को बुलवाया गया, दाऊ को बुलवाया गया, बहुत सारे मल्ल आए, मल्ल युद्ध चला। तो एक धोबी भी था, वो भी मल्ल था, वो भी मल्ल कहाया, और उसके साथ भी उसका मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं कि पटड़े नार पर छाड़ के सोने का खुम्ब लटाया, और दूजिया चटा जो है मखना हाथी पे लिया, उसके दंद पटा करके मथुरा में टमक बजाया, और
फिर जो है कृष्ण के नाल जो है उसका युद्ध हुआ। कुलद्या कई दिन पैर बीत गए पर एक भी बंदा नहीं टया। काफ़ी युद्ध चला, कभी कृष्ण को धक्का लगना, कभी शिचानों को। शक्तियाँ बराबर एक से एक बढ़कर होती रही, उनकी कंपटीशन चला रहा। फिर उसने बोला भाई तो कोई बहुत शक्तिवान है, कोई बिना शक्ति से मेरे पास कोई आज तक नहीं टिका, ये कोई दिव्य शक्ति वाला कोई, इसका पता पाना चाहिए। और उसने धोबा छिली कहते हैं जिसको, जैसे खेल पाँध है फिर बुलाए थू भय मारी थू ही उण, धोबा छिली बुलाई और बोला कुछ समय के लिए आराम कर लेते हैं। और वो लूणा के महल में चला गया। वहाँ जाकर जो हैं बोले भाभी जी नमस्कार। बोले मैंने तेरे को कभी नहीं देखा है, आप कहाँ के देवर है? बोले वो मेरा बहुत मित्र साथी है। और वो कहाँ है? बोले वो तो मल्लयुद्ध के लिए चला गया है, कंस राजा ने जो है मल्लयुद्ध रखा हुआ है। बोले तो अगर आप यदि उसको कोई मार देगा तो आप यहाँ हैं, उसको कौन देखेगा भाई? उसको मारने वाला आज दिन तक जम्या नहीं है। लूणा ने बोला। बोले उसमें ऐसी क्या शक्ति है? बोला उसमें ऐसी शक्ति है, मैं इस रहस्य को किसी को नहीं बता सकती हूँ। बोले क्यों? बोले इसको बता दूँ तो वो मारा जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हाल, मैं किसके सहारे जीऊँगी? कृष्ण हंस कर बोले मैं जो हूँ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, वचन है। तो लूणा हंस कर कहती हैं ऐसा कभी होता है? ले आप मेरे आंखों पे देखो, मुझ देखो, आप समझ जाएगी। उसने उसके ऊपर नज़र दी तो कृष्ण भगवान जो छड़िए थे पहले ही, और अपना ऐसा रूप बनाया कि वो मोहित हो गई। लूणा मोहित होगी, ऐसा उसने कला जाल फेंका, मोहनी जाल फेंक दिया। और बोलिया ठीक है पेत तो मैं बता देंगी, पर मैं जो वचन दे, वचन लाए पर भाई तू भी चली पाऊंगी, पेत भी दस देंगी, यहाँ भी दस देंगी, वचन ले दूँ। उन्हें बोलिया भाई जब मैं आऊँगा तब चलना होगा, फिर उकुर मुकुर नहीं करनी, भाई मैं तो चाहना ही है तेरे साथ। तो वचन देते और जाय ने जो है पीड़ा चलिया, कोल फिर शुरू हुए, अपने इष्टा ने खेलने लगे। तिहे बोलिया भाई इसकी जड़ा जो है प्याल है, चोटी समान है, धरती अंबराड़ी रे मेरा पति भाई सिचानो जी धरतंबर में अड़े हुए है, ऐसे मर्द खुदवाए ने साजे, मर्द बड़े सिद्ध लोई, इनको न मार सके कोई, इनकियां जड़ा प्याल चोटी रहे समान, ऐसे मर्द खुदवाए ने साजे, मर्द बड़े सिद्ध लोई, इनको न मार सके कोई। ए पेत जया कृष्ण भगवान ने लिया और पीड़ा बिच चली है। जब कूलने लगे तो खबर चरवासियाँ हुई और उसकी जो है सिचान हो रही बावी गोडी लवाई थी। और रायत्या और तो फिर ही बोलिया महाराज हूँ मेरी बिरत होगी भाई। तिने बोलिया ना ना भाई बिरत तो मेरी भी, आधी बिरत बावले जो देखो ना सारी कृष्णारी हुई। और कि हुए सकरी रड़ोई, बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। फिर जो है लूणा रे महल गया, गया कि कोड़ी बनी नहीं। बोलिया भाई चल भाई, ये बोले तू कौन आ? मैं कृष्ण। बोले ना तू कृष्ण नहीं है तो मेरा वचना मोड़, वचन मोड़वा ले। और अब फिर वैसे रवैसा बनी गया द्रिपजोत, फिर लगी हथा मलने। ओहो
मैं क्या कित्या, मैं अपना पति भी रहाया रोयत्या और इसने भी नहीं गई होना नागे री रही ना पीछे री। तां सिचानो जी आए बोलिया तैं मेरा भेत दित्या, घरों भेते आईया ने, मैं आउट ही सकता हा ना किसी रे मार ने रहा। तो बोलिया मक्खी मच्छी नारी तीनों जाति कमजात, सोहना आसीस देख के कदी ना पूछे जात। भाईओ जनाना ले भेत नहीं देना चाहिए, जो को मारा घर पे तू। उसने उसको हराया और उसने श्राप दे दिया कि जा तू मक्खी बन गई, लूणा को मक्खी बना दिया। और जितना भी जादू टोने जो है तेरे नाम से हो गए कामाख्या कामाक्षी। और एक बात है, लेता हूँ मारा मेरा क्या उधार। कृष्णा ते तिहे भी पूछे, बोले जाओ तेरी संख्या नहीं करगा कोई नहीं। हूँ तजे रोटी पवें इक्की का बच्चे गंदगी के करते हैं, तो मक्खी उठी ने आवें रोटियां पर भी बैठी ही खाई भी लाएं, तिन्हा रोटियां नहीं सटते ना तिहारी संख्या कर देड़ी। तो ताई से फिर आगे खावे हथा माला ही मक्खी कदे भी देखी लियो बैठ रही हो, पीछे खा रहे टुंडू भी मालने, आगे खा रहे भी ना, वो आगे खा रही रही ना पीछे रही रही भाई। ये ऐसे जो है सिचानों की गाथा थोड़े से संक्षिप्त में बताई मैंने, बड़े से बड़ी है, ग्रंथ भी है। तो इस प्रकार से जो है फिर कृष्ण ने बोलिया, इन्हें बोलिया भाई मेरा क्या उधार रहा हूँ, तो भाई जा कली युग में तू देवता प्रधान होगा, जो तेरे पास मानत लेने आऊँगे से पूरी तेरे बचना ते होनी, और तीजो मन गए। और न्याय का देवता होगा, जो न्याय किसी ते नहीं होना से तुझ करना, और हाथ जो है मेरा होगा उसमें। और खाड़ा भी होगा तो पहले खाड़े में पहले स्वांग में मैं नचूंगा तेरे साथ। तो इसलिए जो है कृष्ण लीला की जाती है, पहले थे कृष्ण पूजा जाता है, करामात कृष्ण की होती हैं। और फिर बोले दीर्घ दीर्घ तबला जोड़ी होती है, एक नर होता है एक मदीना होता है, चंद्रौलियाँ होती हैं। तो तबले को भी कहा गया भाई जोड़ा धामा से बोला दीर्घ दीर्घ। फिर सियाई बोला किन को चंद्रौलियाँ नचदियाँ करें इनको इनको इनको। ये भी श्रोतियाँ ताल बनाए रहे और बातें भी सही है। तो दूसरे नंबर पर बाबे बौरिये का सॉन्ग आता है, ये भी ऐसा भगत हुआ, इसने भी बढ़िया कमाइयाँ की हुई है। और फिर धन्ना जट होता है, धन्ने जट ने भी कमाइयाँ की, तो जट का भी सॉन्ग कराएं। और ये जो है नार सिंह बजिए का गद्दी, इसका भी रोल किया जाता है। फिर एक चूड़ा होता है, वो भी सारी हारी बीमारियों को उठाता है। फिर सबसे बड़ा सॉन्ग लास्ट में लाल फकीर का होता है, बोला बोले छिंजारी जायत कन्ने ताजेरा लाल फकीरा रा सॉन्ग, ये बराबर वहाँ जाती ने। तिस ताजे च जे ये नहीं लग्या तो शायद अधूरा वैसे ही करित दें नचार चूड़े पर भी द्वारा कर दें आरती कर दें, लेकिन असली मैंने में
लाल फकीर का स्वांग जरूरी है। और इसमें जो मात्रा बोली जाती हैं उससे जो है भक्तों का भी उद्धार होता है, और जिसने जागरण धाजा कराना उनका भी। तो मैं इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। जय हिंद। जय बाबा बली शाह।